और मुझे जो है इसकी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज करनी है ताकि हमें काम करते समय हमें दिक्कत ना हो। तो वही सेटिंग आज हम आपके साथ सीखने वाले हैं। तो सेटिंग में सबसे पहले आता है यहाँ पे एक, यहाँ दिख रहा हो, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। अगर आप एक्सेल 2013 की बात करें या 10 की बात करें तो जो ऑफिस बटन है ये आपका फाइल बन के आ गया है। फाइल, ठीक है सर, ठीक है, ये आपका फाइल बन के आ गया। ऑफिस बटन आपका फाइल बन गया। तो इस पे जो क्लिक करते हैं तो हमें इस पे जो दिखता है न्यू, ओपन, सेव एज, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन हाँ, न्यू पे डिस्कस करते हैं। न्यू क्या होता है? एक नई वर्कबुक के लिए होता है। क्लिक करते हैं, एक नया वर्कबुक लेके आ जाती है, अब क्रिएट कर दो। कभी आपने गौर किया है कि नीचे क्या होता है? कभी इसका यूज किया है इसमें किसी का? नहीं सर। ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है आपको। मान लीजिए कि आपको एक ये बनाना है, एक कैलेंडर बनाना है, मतलब कि आप डेली मीटिंग्स और डेली जो चीजें करते हो उसके बारे में कहीं रिकॉर्ड रखना चाहते हो, तो आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। इसी के अंदर कैलेंडर पे चले जाइए। तो यहाँ पे 2012 कैलेंडर लेते हैं। 2012 है लेकिन है नहीं, आप उसमें ईयर चेंज कर सकते हो, आप मल्टी ईयर होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। अगर इंटरनेट का एक्सेस है तभी इसको आप लेके आ सकते हो, वरना लेके नहीं आ सकते। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है। तो ये मेरा गो टू मीटिंग चल रहा है, स्लो हो गया है। आपको सिलेक्ट करके यहीं पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ये आपको डाउनलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पे 13-14 कर लीजिए, ठीक है सर। और यहाँ पे जो भी आप कीजिए, यहाँ पे देखिए बना बनाया हर महीने का आपके पास यहाँ पे दिख गया। अगस्त, ठीक है सर। मैं सेव कर देता हूँ। उसी तरीके से और भी ऐसे इनवॉइसेस वगैरह आपको, मान लीजिए आपको इनवॉइसेस बनाने हैं, इन्वेंट्री बनाने हैं, लेटर बनाने हैं, आपको आइडिया नहीं है कैसा होता है, तो इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसा होता है और उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज कर सकते हो। 2007 में तो थोड़ा कम है। अगर बात करें 2013 की, तो 13 में बहुत सारे फॉर्मेट दिखेंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको, और नए फॉर्मेट, स्टाइलिश, ये सारे फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, वोकेशनल प्लानर है, क्रिएट। इंटरनेट ऐसे लेगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। इसी को करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है डाउनलोड होने में। प्रॉब्लम आ गई है, वो मेरे जैसे वेबसाइट है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेट चल रही है ना, मेरा गो टू मीटिंग चल रहा है। गो टू मीटिंग जो है बाकी सर्विसेज को बंद करवा देता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। Okay. वरना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बड़े नए फॉन्ट आपको दिख जाएगा। जैसे प्रोजेक्ट प्लानर है, आई गॉट इट सर। ये टेम्पलेट्स है ना, मतलब हाँ टेम्पलेट्स, आपके बड़े नए फेवरेट टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए और यूज कीजिए, ठीक है। ठीक है। उस तरह से यूज करते हैं। बाकी तो ओपन, सेव एज वगैरह तो नॉर्मल चीज आप जानती हो। सीधे हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आते हैं। अब एक्सेल ऑप्शंस के अंदर एक्सेल की सेटिंग है, तो इसमें आपको हर एक चीज नहीं सिखाऊंगा मैं। इसलिए नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अगर आपने सेटिंग छेड़ दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए अब आपको जो चीज हाँ। इंपॉर्टेंट है वही आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपका आता है एनेबल लाइव प्रीव्यू।
अनेबल लाइव प्रीव्यू क्या करता है, जिसको देखिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये है, मतलब कि जब भी हम कोई फॉन्ट फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, कलर वगैरह, उसका लाइव प्रीव्यू मुझे यहाँ पे दिखता है। कर्सर लेके जाते हैं तो दिखाता है कि अप्लाई होने के बाद कैसा दिखेगा। बेसिकली 2003 में चीजें नहीं थी, नई चीज आई है 2007 ऑनवर्ड, और इसको एक्टिव और डीएक्टिव भी किया जा सकता है यहां से, अनेबल लाइव प्रीव्यू से। दूसरा, डेवलपर बार। आप देख रहे हैं कि मेरे एक्सेल में आपको ऊपर डेवलपर बार दिख रहा होगा, और आपके एक्सेल में नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट डेवलपर बार यहां से डिसेबल होता है। तो आपको अनेबल करना चाहते हो, इस पे क्लिक करके आप अनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डेवलपर बार मुझे क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट क्या है डेवलपर बार का। तो बेसिकली मैक्रोस के लिए, हाँ, मैक्रोज के लिए आपको जो लेवल 2 है इसी डेवलपर बार पर आधारित है। साथ में अगर आप बटन वगैरह, जैसे बटन वगैरह यूज करना चाहते हो या फिर एक्सएमएल पे काम करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना डेवलपर बार। दूसरा कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक्सेल कलर ब्लैक है, जबकि आप ओपन करते होंगे तो आपको ब्लू दिखता होगा 2007। तो यहाँ पे आप कलर ब्लैक, ब्लू, सिल्वर जो मर्जी कर सकते हो। मैं ब्लू कर देता हूं ताकि जो यूज होता है वो हो जाएगा। मैंने ब्लैक ही कर दिया वापस, ब्लू एंड ऑन, ब्लू हो गया। इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। दूसरा, लास्ट क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑप्शन के बारे में पता करना हो तो आप उस पर कर्सर रख के कर सकते हो। जैसे कर्सर रखोगे वो उस ऑप्शन के बारे में बता देगा। तो लेकिन हम लोग जब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो इसमें इस चीज फैसिलिटी को यहां से हम रिमूव कर देते हैं। क्या करना चाहिए? हाँ, अब मुझे पता नहीं कि पासवर्ड मांगता ही नहीं मांगता। पासवर्ड तो याद नहीं होंगे, पासवर्ड पता नहीं है, पता आया है कि नहीं आया चेक करना पड़ेगा, आया होगा तो होगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, अब इस ऑप्शन ये जो भी डिटेल लिखते हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ दिख जाता है किसी भी ऑप्शन के। तो हम लोग तो इंटरव्यू लेते थे, इस फैसिलिटी को यहाँ से रिमूव कर देते थे ताकि कोई तुक्का ना मार सके कि यहाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इस फैसिलिटी को अगर मुझे हटाना है तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप्स, या आपका स्क्रीन शॉट टिप्स नहीं दिखेगा। एक और नई चीज है, अच्छी चीज है, जो आपको बताना चाहता हूं मैं, कि जैसे मैंने जनवरी लिखा और जनवरी लिख के नीचे ड्रैग कर दिया, इसको सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे जैन है मार्च आ गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे संडे लिखता हूं और संडे को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाता है आपका। उसी तरीके से क्या मैं किसी सिटी का नाम या किसी इसका नाम लिख के ड्रैग कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे करें चलिए दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम यहाँ एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे और इसकी यहाँ पे आएंगे तो एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे जैन
सॉरी मैम, आपको यहाँ सिटी करना है ना, मान लो किसी का नाम ही करना है तो नाम करते हैं पुनीत, एक बार एंटर करना पड़ेगा आपको, नीरज इंदर ओम उदय मनीष रवि बस इतना रखते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड किया जैसे इसको ओके करूंगा, अगेन ओके। अब मैं एक्सेल पे कहीं भी जाके जैसे यहाँ पे पुनीत लिखा, पुनीत लिख के नीचे सिलेक्ट किया, अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, ड्रैग करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे जो बाकी चीजें हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। आ गए? ठीक है सर? ठीक है सर। सर एक बार दोबारा बताइए कहाँ से आपने तो इसके लिए, हाँ इसके लिए जैसे आपको ऐड करना हो तो एक्सेल ऑप्शन में जाना। आपके पास कौन सा वर्जन है, 2007 2013? सर मेरे पास 2010 है। ओके मैं बताता हूँ, एडिट कस्टम लिस्ट में जाना। 2007 में आपको बाहर ही मिल जाता है एडिट कस्टम लिस्ट। अगर आपका 2010 या 13 है तो आपको ये बाहर मतलब पॉपुलर में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। एक्सेल ऑप्शन, इसमें एडवांस में आप जाओगे तो एडवांस में आपको यहां नीचे देखिएगा एडिट कस्टम लिस्ट, जनरल आया ना, यहां पे मिलेगा, यहां पे आप ऐड कर लीजिए जो भी ऐड, जैसे मैं सिटी ऐड करना चाहता हूं तो न्यू दिल्ली वगैरह आप लिखते चले जाइए, या फिर कहीं आपने आपके मान लीजिए कहीं किसी इस पे टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, अगर आपका टाइप किया हुआ है ऑलरेडी तो उसको सिलेक्शन करके आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऑलरेडी अगर टाइप है तो ठीक है, अगर टाइप नहीं है तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो इजीली। क्लियर सर? ठीक है सर। डाउट सर? या कोई डाउट? ओके आगे बढ़े। हाँ जी। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जब भी हम नई सीट ए करते हैं, जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं तो हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट जो चीजें आती है, जैसे कंट्रोल एन किया तो बाय डिफॉल्ट जो आपको फॉन्ट आता है वो क्लेवरी आता है, आपका जो फॉन्ट की साइज आती है वो आपका फॉन्ट की साइज 11 आता है, व्यू नॉर्मल आता है और नंबर ऑफ शीट आपको डिफॉल्ट 1 आता है। ठीक है सर? तो जब भी हम चाहे कि भाई जब भी हमें फाइल ओपन करें तो इसको चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फॉन्ट क्लेवरी की जगह मुझे यहाँ पे एरियल आए, साइज 11 की जगह पे 10 आए, मुझे छोटे करने पड़ जाते हैं, नॉर्मल व्यू सही रहेगा, और नंबर ऑफ शीट मुझे 3 आए, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओके कर दिया। जैसे मैं नया एक्सेल खोलूंगा तो आपको ये दिखेगा कि आपको नंबर ऑफ शीट आपको 3 आ गए और डिफॉल्ट फॉन्ट वगैरह आपका जो है एरियल आएगा। इसलिए एक बार ये स्टार्ट करना पड़ता है एक्सेल, और एक्सेल ऑप्शन में जो भी सेटिंग चेंज करते हैं आपको वहां पे आएगा। एक्सेल की जो मतलब कि पूरी एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता है, पर्टिकुलर फाइल में नहीं होता है। तो ये समझ आ गया कि जब भी नया फाइल हो तो आप ऐसा चीजें चेंज कर सकते हो कि जब भी नई फाइल ओपन होने से पहले ये आपसे पूछेगा। ठीक है सर? अब इसमें बारी आती है आपका यूजर नेम। यूजर नेम बहुत अच्छा चीज है। देखिए अगर आपका कोई फाइल है, पर्टिकुलर फाइल, जैसे यही फाइल है, अब इस फाइल को किसने बनाया है उस पर कर्सर ले जाते हैं, आपको पता चलता है सुजीत कुमार, लेकिन एक डायनेमिक 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या होना होगा, डायनेमिक 1 क्या होता है इसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी डिटेल को और अच्छी तरीके से फिल कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ डिटेल्स में जैसे टाइटल आपका हो गया,
डायनेमिक चार्ट एग्जाम्पल। और भी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टैग में देना है, आप कैटेगरी, कमेंट, जो मर्जी हो आप यहाँ पे लिख दो, उसके हिसाब से आपका डिटेल फिल हो जाएगा। और इसका बेनिफिट होगा कि अब मुझे इस फाइल के बारे में जानना है, मुझे फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, मुझे देखिए आ गया डायनेमिक चार्ट एग्जाम्पल, तो मुझे इसके बारे में बिना ओपनिंग किए पता चल जाएगा। ऑथर सुजीत कुमार। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑथर आता है आपका, वो आपका आता है एक्सेल ऑप्शन में, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ऑथर, वो आपका सिस्टम का लॉगिन आईडी होता है। तो ऑफिसर में क्या आता है कि आपका लॉगिन आईडी आपका ये होता है, एम्प्लॉय कोड होता है, या फिर कोई अलग चीज होता है आपकी लॉगिन। आप चाहते हैं कि नहीं आपकी लॉगिन आईडी अलग हो, एक्स्ट्रा हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से जो लॉगिन आईडी देना चाहते हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है सर? ठीक है। हम फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला में कोई खास नहीं चेंज करने के लिए है। ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल है, जो यहाँ पे ABCD है, ये 1 to 3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज हम आगे ऑफसेट जब पढ़ाएंगे तो इसका बेनिफिट बताएंगे कि इसमें क्या बेनिफिट है। तो चेंज कर देता हूँ। प्रूफिंग की बात करते हैं, तो प्रूफिंग में कुछ चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। प्रूफिंग में सबसे पहले ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट क्या करता है कि आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा सेंटेंस, ऐसा कोई वर्ड आपको हमेशा लिखना पड़ता है, हमेशा टाइप करना पड़ता है। जैसे मुझे अब हमेशा डेली सेल्स रिपोर्ट टाइप करना पड़ता है, तो DS लिख दिया और यहाँ पे इसका लिख दिया कि भाई DS लिखते ही डेली सेल्स रिपोर्ट, डेली सेल्स रिपोर्ट, और इसको मैंने ऐड किया, ऐड देन ओके। और मैं जैसे यहाँ पे DS लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है सर? तो इस तरह की चीजें आप बना सकते हो। दूसरा, जब भी हम www.google.com या फिर कोई मेल आईडी या फिर कोई वेबसाइट का URL लिख के जैसे एंटर मारते हैं, एंटर मारते उस पर हाइपर लिंक लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि ये हाइपर लिंक ना लगे, क्योंकि डेटाबेस में हाइपर लिंक लग जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है। हम चेंज करने के लिए जाते हैं और क्लिक हो जाता है। तो इसके लिए भी आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर में प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट में जाके चेंज कर सकते हो। क्या इसको अनचेक कर दीजिए। कहा जाना है ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, और इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपर लिंक, इसको अनचेंज कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूं, yahoo.com, हाइपरलिंक नहीं लगा। कोई मेल आईडी टाइप करो, हाइपरलिंक आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ से हाइपरलिंक लगाने के लिए यूज कर सकते हो। आप लोग स्पेल चेक कर बताइए। एक मिनट, मैं आपको सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे सर? सर ये एक्सेल शीट पे काम कर रहा था, तो यही तो जो पहले से हाइपरलिंक लगा है वो आपका नहीं हटेगा, लेकिन जब टाइप करते समय आप नेक्स्ट टाइप करोगे तो उसका हट जाएगा, आपका उसका अपीयर ही नहीं होगा। दोबारा अगर हाइपरलिंक लगाना है तो आपको इंसर्ट से जाकर हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा। हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, लग रहा है आप काफी दूर से बोल रहे हो आप। ठीक है, समझ आ गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें हम लोग स्पेल चेक करते हैं। स्पेल चेक करते समय क्या होता है कि आप लोग समझते हैं कि आपकी स्पेलिंग सही है, लेकिन स्पेल चेक में भी काफी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रूफिंग में जाके देखो तो इग्नोर वर्ड इन द अपर केस, मतलब जो आपका वैल्यू अपर केस में है उस पे आपका नहीं चलता है। अब
ये मतलब कि स्पेल चेक नहीं अप्लीकेबल होता है, स्पेल चेक वहां से बाहर हो जाता है। इग्नोर इन द अपर केस वेल, अगर चाहते हो तो इसको अनचेक कर दो। देन सेव में आते हैं। सेव में क्या होता है कि सर कि जब भी आप फाइल को सेव करते हो, कंट्रोल एस, जब भी मैं फाइल को कंट्रोल एस करता हूं, क्या हो गया, एक मिनट सर, लग रहा है ये हैंग हो गया काफी, कल से हैंग हो रहा है। हम्म। जब भी हम सेव करते हैं तो सेव करते समय बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक्सेल वर्कबुक आता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी फाइल .xlsx मतलब कि 2007 की फॉर्मेट में सेव हो जाती है। इसमें दो प्रॉब्लम होती है, एक तो आप किसी को मेल करते हो, अगर उसके पास 2007 नहीं हुआ तो दिक्कत होगा, या फिर अगर इस फाइल के अंदर मैक्रो वगैरह आपने डाल रखा है तो आपका फाइल का जो मैक्रो है वो मैक्रो वर्क नहीं करेगा, मैक्रो आपका काम नहीं करेगा। तो आप चाहते हो कि मेरा फाइल में माइक्रो सेव हो, तो उसके लिए हमें माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हर बार आपको माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करना पड़ रहा है, कभी कभी गलती से अगर छूट गया तो आपका सारा का सारा माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है पूरे आपके डिसेबल हो जाएगी। दूसरा, बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाता है, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट में ना जाए बाय डिफॉल्ट, ये आपको माई कंप्यूटर के अंदर डी ड्राइव, सी ड्राइव या कोई और ड्राइव दिखाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेल ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग सेव के अंदर एक तो आप डिफॉल्ट आप चाहते हो कि जो एक्सेल वर्कबुक की जगह आपका मैक्रो अनेबल वर्कबुक है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर रहा मैक्रो अनेबल। अब जब भी मैं सेव करूंगा तो मैक्रो अनेबल वर्कबुक आएगा। दूसरा, डिफॉल्ट फाइल सेव लोकेशन आपका माई डॉक्यूमेंट है, जहां पे आप चाहते हो वहां पे आप उसका पाथ यहाँ पे दे दो। मैं बोलता हूँ डी ड्राइव में जाना चाहिए, डी ड्राइव का पाथ में यहाँ पे दे दिया एंड ओके कर। अब मैं जैसे इसको सेव पे क्लिक करूंगा, क्या हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी। तो इसका यूज हम करते हैं, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आपका फाइल डिफॉल्ट डी ड्राइव में जाएगा तो आपको पता रहेगा कि आपका फाइल कहाँ सेव हो रहा है। तो एक लोकेशन में आप सेव कर सकते हो, बार बार तब टाइम जो है चेंज होने से आपको बच सकता है। एडवांस में आइए तो एडवांस में कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स है, जैसे कि एंटर मारते ही फाइल डाउन, कर्सर डाउन आता है, तो डाउन की जगह पे यहाँ पे जो है आप राइट लेफ्ट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप जो भी टाइप करोगे डेसिमल में जाएगा वो। यहाँ पे जो आप ड्रैग करते हो ड्रैगिंग पॉइंट नहीं बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी और चीजें बुक वन में यहाँ पे देखिए स्क्रॉल बार वगैरह है, ये चीजें आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है सर, तो आप इसमें एक बार जाकर स्टडी कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा।